भारत को ट्रेड डील पर ब्लैकमेल करने वाले अमेरिका पर रूस और चीन ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। रूस और चीन ने पीएम मोदी का काम आसान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये कहा कि जो अमेरिका की बहुत जल्दी एक कंपनी पाकिस्तान के साथ एक डील के नतीजे में ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगी, इतनी मुकम्मल ऑयल एक्सप्लोरेशन के शायद उन्होंने एक उसमें जोक के तौर पे, मजाक के तौर पे दरम्यान में एक पख ये ऐड कर दी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को भी ऑयल एक्सपोर्ट्स कर सकेगा। अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक NSA अजीत डोभाल अगस्त के पहले हफ्ते में मॉस्को जाएंगे, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर अगस्त के मध्य में रूस पहुंचेंगे। भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने टाइम टेस्टेड पार्टनर रूस से रिश्ते कम नहीं करने वाले, और अब इसका सबसे बड़ा सबूत अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि उनके सामने दुनिया के दूसरे नेताओं ने जिस तरह से सरेंडर कर दिया है, शायद मोदी भी वही करेंगे। लेकिन मोदी ने ना सिर्फ ट्रंप के हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, बल्कि अब वो ट्रंप को पूरी तरह से पटखनी देने का प्लान बना रहे हैं, या यूं कहें कि वो बना चुके हैं। यही जियोपॉलिटिकल चेस गेम है और इसका जो मोदी जी यूज करते हैं, भाई मजा आ जाता है। अभी पता लगा कि अजीत डोभाल और जयशंकर जी दोनों को सेपरेटली रशिया भेजा जा रहा है जब से ट्रंप ने पागलपन का दौरा उसको पढ़ना शुरू हो गया। एक तरफ यूएस की ठुकाई इंडिया कर रहा है तो दूसरी तरफ रशिया कर रहा है। अगर मतलब दो बड़े, मैं कहता हूँ लीडर, दुनिया के बड़े मतलब लीडर मंजे हुए लीडर दुनिया के, एक NSA है और एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक और दुनिया का टॉप के जिसको मतलब इस तरह की कंट्रीज का ड्रीम होता है कि इस तरह के बंदे उनके। मैंने नहीं देखा कि अचानक से एकदम से ये रेडी हो गए या क्या, ये मैसेज दे रहे हैं, ये अमेरिका को भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप अपने आप को संभालो, अपने आप। रशिया ने भी एक काउंटर किया है, काउंटर भी ऐसा किया है कि अगर ट्रंप ने प्रेशराइज करने की और कोशिश करी भारत को, भारत ने बोल दिया हम रशिया से तेल ले रहे थे, लेते रहेंगे, हम रोकने वाले नहीं। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों कितना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं भारत के ऊपर कि वो रूस से हैं जो कच्चा तेल ना खरीदें। और दोस्तों इसी वजह से जो भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती है दोस्तों, वो थोड़ी कमज़ोर नज़र आती जा रही है। हालांकि वैसे तो अमेरिका के साथ कभी इतनी बढ़िया दोस्ती हुई नहीं हमारी, और ट्रंप हमेशा ये ट्राई करता है कि भारत को दबा के रखे। पर जब बात रशिया की आती है तो ट्रंप पे जानता है कि भारत रशिया के आगे हमें कभी नहीं चुनेगा। जैसे अभी तेल की वजह से जो टैरिफ है वो हमारे ऊपर 25% लगा दिया गया है, और जो पाकिस्तान बांग्लादेश है उनके टैरिफ को कम कर दिया गया है। मतलब ट्रंप हर तरह से चाह रहे हैं कि भारत को जल्द से जल्द दबाया जाए, कमज़ोर किया जाए। पर शायद ट्रंप भूल गए हैं कि भारत अब वो पहले जैसा भारत नहीं रहा। अब भारत बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रांग हो चुका है और रशिया हमेशा उसका साथ देता रहता है, इसलिए भारत हमेशा रशिया के साथ ही डील करता है। तो दोस्तों ये देखते हैं बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। डोभाल के साथ अकेले में मीटिंग करी, यही जियोपॉलिटिकल चेस गेम है और इसका जो मोदी जी यूज करते हैं, भाई मजा आ जाता है। अभी पता लगा कि अजीत डोभाल और जयशंकर जी दोनों को सेपरेटली रशिया भेजा जा रहा है जब से ट्रंप ने पागलपन का दौरा उसको पढ़ना शुरू हो गया, पहली बात। और रशिया ने भी एक काउंटर किया है, काउंटर भी ऐसा किया है कि अगर ट्रंप ने प्रेशराइज करने की और कोशिश करी भारत को, भारत ने बोल दिया हम रशिया से तेल ले रहे थे, लेते रहेंगे, हम रोकने वाले नहीं हैं। और रशिया ने बोल दिया कि अगर इसके बाद भी अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर डाला तो वो कुछ ऐसा करेगा कि अमेरिका का सारा जो लाइफ लाइन है उसको बंद कर देगा। उसने को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है, उसको भी बताऊंगा क्या हुआ है। यानी कि बैक टू बैक दो काम हो गए, भारत ने डिप्लोमेसी यूज करी और ट्रंप ने पुतिन ने धमकी। अब दोनों को बात करते हैं सेपरेटली, दोनों इंटररिलेटेड हैं लेकिन दोनों सेपरेट भी हैं।
और यही मोदी जी की मास्टर स्ट्रेटजी है, एक्शन। भाई दुनिया को दिखा रहे हैं हम लोग कि हमें ना तो आप बुली करोगे और ना ही हम प्रेशराइज करोगे हमें कि हम जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं वो आपके कहने पर तोड़ दें। आपका क्या भरोसा है? आपने तो ऑलरेडी बोल दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल, उनके पाकिस्तान को पता नहीं है कि उनके पास तेल है, लेकिन ट्रंप बोलता है कि मैं तेल निकाल दूंगा। अब वो तेल किसका निकालेगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक चेस गेम, और ये अमेरिकन को स्टन कर रही है कि अजीत डोभाल एंड जयशंकर जी इन दिस मोमेंट गोइंग टू अमेरिका। दोस्तों मुझे लगता है अगली बार जो अगर टीम आएगी कोई अमेरिका की भारत में, भारत बोलेगा यार आप आ तो गए हो, लेकिन हमारी टीम ने रशिया में तेल खरीदने गई है, अब वो वापस आएगी तब डील करेंगे, अब 2 दिन जब भाई यहां पर आराम से जकूजी में आप रेस्ट करो। मुझे लगता है यही एक काम रह गया है अमेरिकन जो पूरे थिंक टैंक कि फ्रांस बहुत जल्दी कनाडा और ब्रिटेन के साथ मिलकर उनका प्लान ये था कि हम एक पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो उसके बाद इसराइल की लॉबी ने, अमेरिका ने और बहुत से ग्रुप्स ने, खुद ब्रिटेन ने उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला कि रुक जाएं, ये ना करें। और अमेरिका का तो मुसलसल और इसराइल का उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो हमास के हाथों में खेल रहे हैं और हमास को जो दहशतगर्द तंजीम है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन उस पर बज़द रहे और गुज़श्ता हफ्ते फ्रांस ने फॉर्मली ये डिक्लेयर कर दिया, और उस स्टेज के ऊपर ना ब्रिटेन उनके साथ था ना कनाडा उनके साथ था। कनाडा अलग डरा हुआ था अमेरिका से, और ब्रिटेन उसके बाद हेजिटेट भी करता रहा। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर ने पहले उसमें उन्होंने बिल्कुल ही एक एहतियात से स्टेटमेंट ली। हालांकि लंदन के जो मेयर हैं मोहम्मद सादिक खान जो हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पेरिस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसी तरह से लंदन के अंदर भी मुस्लिम पॉपुलेशन का भी, वहाँ की लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन ब्रिटेन की पोजीशन ये है कि ब्रिटेन भी रिकग्नाइज कर लेगा अगर जंग ना रुकी, अगर हालात ना इम्प्रूव हुए, अगर इसराइल ने कोई सूरत हाल को बेहतर ना किया तो ब्रिटेन भी रिकग्नाइज कर लेगा। लेकिन अब कनाडा की स्टेटमेंट जो है वो एक बॉम्बशेल के तौर पे इसराइली लॉबी और अमेरिका के ऊपर आके गिरी है। अमेरिका ने इसकी मजम्मत की है, इसराइल ने मजम्मत की। ये स्ट्रेटजी है क्या? आपको याद करवाऊंगा कि सबसे पहले स्पेन, उसके बाद आयरलैंड, नॉर्वे, या के बाद दीगरे इन तीनों यूरोपियन ममालिक ने जो है पैलेस्टीन स्टेट को रिकग्नाइज किया। और साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। अब इसके अंदर कनाडा भी शामिल हो गया, इसके अंदर फ्रांस भी शामिल हो गया। ये सारे के सारे मुल्क जो हैं वो अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर इस मसले के हल का दबाव जो है वो बढ़ा रहे हैं। मैं इसी तरह से आपको बताता हूं कि हालात ये हो चुके हैं कि रॉयटर्स जो हिंदू दुनिया की बहुत बड़ी खबरसां एजेंसी है और जिसके ऊपर कोई भी प्रो पैलेस्टीनियन होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, रॉयटर्स की स्टोरी की मैं 2 हेडलाइंस और उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि जो माल न्यूट्रिशन वार्ड है गाजा के हवाले से, वहाँ तरफ खेलने की, कि अब रूस के भी दोस्त हैं, अमेरिका के भी दोस्त हैं, चीन के साथ भी लड़ना नहीं है, इसके साथ भी चलना है, उसके साथ भी चलना है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कॉल ऑफ कर लिया। तो बहरहाल उन्होंने 25% ड्यूटीज़ जो है वो साथ ही आयद की हैं। साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ ऑयल का एग्रीमेंट हो गया और शायद मुस्तकबिल में पाकिस्तान हिंदुस्तान को ये ऑयल जो है एक्सपोर्ट कर सके। अब जब मैंने पिछली वीडियो में ये कहा तो मैंने कहा कि इसका ताल्लुक गालिबन सितंबर 2024